आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। आत्मा संबंधी चर्चा को आध्यात्मिक चर्चा कहते हैं और आत्मा के अनेक अर्थ हैं, जैसे शरीर, मन, बुद्धि, स्वभाव, आत्मा आदि। इसलिए चाहे आत्मा या बुद्धि या मन या शरीर आदि किसी की भी चर्चा को आध्यात्मिक चर्चा कह सकते। ठीक है, अब विषय पर आते हैं। अंकुरित अनाज, गेहूं, मूंग और चना आदि खाने की बात मैंने पहले बताया था। पहले जब मेरा दांत ठीक थे तब चबा कर ही खाता था, किंतु कुछ साल पहले नकली दांत बनवाना पड़ा था और नकली दांतों से अनाज को अच्छी तरह से नहीं चबाया जाता था, इसलिए ग्राइंडर में कूटकर खाना आरंभ किया। किंतु यहाँ प्रायः बिजली की समस्या रहती है, इसलिए अनेक बार बिजली के अभाव में ग्राइंडर में नहीं कूट पाने के कारण अनाज ना खाकर किसी को देता था। खाने वाला कोई नहीं मिलने पर गाय को खिला देता था। इच्छा होती थी कि एक ओखली मिल जाए तो हाथ से कूटकर खाऊं। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद अब ओखली मिल गई है। एक दिन बिजली के अभाव में ओखली में अनाज कूटकर खाया हूं तो आश्चर्य हुआ कि बिजली से ग्राइंडर में कूटा हुआ अनाज की अपेक्षा हाथ से ओखली में कूटा हुआ अनाज का स्वाद बेहतर लगा और स्वास्थ्य की दृष्टि में भी बेहतरी है। यद्यपि समय ज़्यादा लगता है, ग्राइंडर में कूटने में 1 मिनट लगता है तो ओखली में 15 मिनट लगता है। फिर भी अब बिजली होने पर भी ग्राइंडर में ना कूटकर ओखली में ही कूट लेता हूँ। कुछ शारीरिक परिश्रम होता है तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही रहता है। और एक बात यह भी देखा हूँ कि बिजली से जूसर में निकाले हुए सेव के रस की अपेक्षा सेव को कद्दूकस से बारीक कसकर कपड़े से निचोड़कर निकाला हुआ रस का स्वाद भी बेहतर रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी शायद अच्छा ही रहता है। इसलिए सेव का रस भी जूसर से ना निकालकर कद्दूकस से ही निकालता हूँ। कहते हैं कि पहले ज़माने में घरों में ग्राइंडर, जूसर आदि जैसा कोई भी मशीन नहीं रहता था। आटा आदि पीसने वाली हाथ की चक्की, ओखली आदि का ही प्रयोग करते थे। अच्छा शारीरिक परिश्रम होता था और लोग अब की अपेक्षा अधिक स्वस्थ भी रहते थे। बात बिल्कुल सत्य लगता है। लगभग 60-65 साल पहले अपने बचपन में मैं भी हमारे घर में या गांव के अन्य घरों में भी यही देखा हूँ कि कोई मशीन नहीं था। सारे काम कूटना, पीसना आदि हाथ से ही करते थे। ठीक है, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।